हेलो प्यारे बच्चों और से बच्चों को गुड आफ्टरनून। तो ओके बेटा, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 की मैथ टॉपिक चल रहा है आपका वास्तविक संख्याएं। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं 1C। ठीक है, तो 1C जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें परिमेय और अपरिमेय का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तुमने परिमेय और अपरिमेय जो है आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी, तो सबको पता है। चलिए बाहर परिमेय अपरिमेय पूछ सकते हैं। चलिए बताइए, कौन बताएगा? अगर सब लोग बता सकते हो, चलो खड़े हो अभय, बताइए परिमेय संख्या क्या होती हैं? नेक्स्ट आप बताइए। हाँ गुड, ठीक है। क्या बताया उन्होंने? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी रहती हैं वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। चलिए निधि आप बताइए, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? हाँ एग्जाम्पल, और एक दो बताइए। अच्छा, और भी हमने कुछ बताया था, पाई। हाँ गुड, ठीक है। तो ये चीज का थोड़ा रिवाइज कर रखा करो, है ऐसे कैसे काम चलेगा। तो हमने बेटा आपको बताया था, सबसे पहले देख लो इस साइड चार्ट देख लो, नहीं देख लेते। देखो सबसे पहले हमने आपको बताया था परिमेय और अपरिमेय के बारे में। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं क्लास परिमेय और अपरिमेय की। ठीक है, यहाँ पे तो बच्चे देखेंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया था परिमेय संख्या के बारे में बताया था। चलो परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं, क्या लिखोगे जी? क्या लिखोगे? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या बेटा? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, एग्जाम्पल देखो परिमेय संख्या आप कोई भी संख्या लिख सकते हो। जैसे आपका 3 लिखा है, आपका ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, हो गया। कोई पॉइंट की संख्या बस रूट वाली ना हो, जैसे आपका लिख जाए 4, ये क्या है? परिमेय संख्या है। 13 परिमेय संख्या है। 5/7 परिमेय संख्या है। 8/2 परिमेय संख्या है। ये मत सोचना कि 2 4 जा 8 यानी कट जाएगा 4 आ जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। 4 भी परिमेय संख्या आपका हो सकता है। पता है कैसे हो सकता है? एक नीचे इसके अभी भी लगा है ना भाई, क्योंकि 2 एकम तो काटा है तो 4/1 ही तो हुआ आपका। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 3/1, 4, मतलब कोई भी ऐसी संख्या लिखी हो आपकी। ठीक है, कोई भी संख्या लिखी हो, इतनी सारी संख्या लिखी है, सब क्या है आपकी? परिमेय संख्या है ना। परिमेय बताइए, यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को? कंफर्म? ठीक है, चलिए आप समझते हैं अपरिमेय के बारे में। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? अपरिमेय संख्या। तो जो अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं, क्या लिखोगे इसमें? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, नहीं लिखी आराम से जाती हैं। अच्छा देखो, इसमें एक चीज़ और हमने आपको बताया। देखो जो परिमेय संख्या होता है उसमें अंश, और ये P जो होता है ये क्या होता है आपका? ये बेटा आपका अंश होता है, और ये क्या होता है आपका? हर होता है। यही तो होता है। ठीक है, अब देखो इसमें जो हर होता है क्या लिख देंगे? ये तो लिख लें। देखो जो आपका जो हर होता है, क्या बेटा होता है आपका? जो हर होता है यानी क्या होना चाहिए आपका? Q, वो क्या होगा? बस 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तो क्या हो जाएंगी परिमेय संख्या? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q या अंश
अपॉन हर के रूप में लिखी रहती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कि जो आपका हर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपका लिखा हो 5/0, तो ऐसे ना लिखा होना चाहिए। बाकी आपका कैसे भी लिखा हो सकता है, जैसे आपका लिख सकता 5/4, ये भी आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है। 3 परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 6 आपकी परिमेय संख्या है, अगर 2 इसके नीचे लिख दे तो भी आपकी परिमेय संख्या है। ये मत सोचना कि 3 दूना 6 काट दिया तो 3 आ गया तो 3 आपकी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि 1 जा काटा ना तो यहाँ पे तो 1 आ ही जाएगा ना। मतलब कोई भी संख्या आप लिख सकते हो, 13, 14, 15 ये सब क्या हो जाएंगी, आपकी परिमेय संख्या होती है, ठीक है। ओके, अब समझते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सी आपकी अपरिमेय संख्या होती हैं। एग्जाम्पल है √3, यानी रूट की नहीं, यहाँ पे समझो पहले √3, यस सही है। चलिए, रूट की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब आपकी अपरिमेय होती हैं। पर एक चीज़ याद रखना, अगर बाई चांस रूट में 9 आ जाए, जैसे आपका रूट में 9 आ गया, यहाँ समझ लीजिएगा, जैसे आपका आ गया बेटा, जैसे आपका आ गया यहाँ पर समझ लो रूट में 9 आ गया, ये परिमेय की अपरिमेय, परिमेय क्यों, क्योंकि आपको पता है √9 किसका वर्ग होता है, 3 का। अगर हम इसको बाहर निकालेंगे 3 आएगा, और 3 क्या होता है आपका परिमेय संख्या होता है, ठीक है। ये बात समझ में आया। और क्या हो सकता है, जो पाई होता है आपका, पाई जो होता है वो आपका क्या होता है, अपरिमेय होता है, ओके। चलिए ठीक, और जैसे यहाँ पे लिखा 5/0, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा अगर अपॉन में 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग बता दिया, ठीक है। तो परिमेय अपरिमेय सब बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है, ओके। चलिए क्लास को स्टार्ट करें। चलिए इतना इसको नोट कर ले, जिसको नोट करना फिर क्लास को स्टार्ट करें। ओके बच्चे, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फर्स्ट सवाल इसका एक्सरसाइज 1C का, देखो लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 क्या 3√3 एक क्या है, आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अच्छा, इन सवालों में एक कॉमन चीज लिखी हुई है, जरा सब जितने क्वेश्चन लिखे हैं, कहाँ से क्वेश्चन लिखे हैं, 10 नंबर तक लिखे हैं, सब में लिखा हुआ है कि अपरिमेय संख्या है, लिखा हुआ है, सब में लिखा हुआ है ना, सब में लिखा है, पहले वाले में सिर्फ नहीं लिखा है, तो अपरिमेय। अच्छा, ये क्वेश्चन हमें लग रहा है, एक मिनट, नहीं है ना, यहाँ पे नहीं है ना, अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक बेटा, इसको सही कर लीजिए, नहीं है, ठीक। आप देखो इसको कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे हम लिखेंगे माना, ठीक है। सबसे पहले जो आपका 3√3 लिखा है इसको मानेंगे ये परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या मानेंगे, जो भी लिखा होगा, एक सवाल अच्छे समझना, एक दो सवाल समझना, सब उसी टाइप से होंगे, ठीक है। इसको तो अच्छे से देखना, ठीक है। जैसे आपका लिखा, यहाँ पे लिखना बेटा क्या, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। चलो, √3 क्या है, परिमेय संख्या है, ओके। अब देखो इसको मान लेते हैं परिमेय संख्या है, देखो आप ऐसे, यहाँ पे जो √3 है, 3√3 किसके बराबर है, एक परिमेय संख्या के बराबर है, यही तो हुआ, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने आगे इसके मान लिया जो a के बराबर है, a के बराबर है, बराबर है, a के बराबर है, यानी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 3√3, ये किसके बराबर, ये क्या है आपका, यहाँ पे क्या आएगा, a, क्योंकि आप परिमेय संख्या कौन सी है आपकी, a है, तो यहाँ पर बेटा आपका a आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे हमने जो √3 लिखा है इसको ऐसे लिख देते हैं, a यहाँ लिखा है, √3 का इसके नीचे गुणा करा देंगे, तीसरे गुणा करा देंगे, तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। अब अच्छा, यहाँ पर देखो, ये हो गया P/Q के रूप में, और ये क्या हो गया, √3। तो ये वाली जो संख्या निकली है √3, ये आपकी अपरिमेय हो गई, यही बताया था अभी हमने, और ये क्या हो गई, आपकी परिमेय हो गए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्योंकि, ठीक है, a/3 क्या लिखोगे, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, a/3 एक परिमेय संख्या है, तथा 3√3, तो यहाँ लिखने, यहाँ की बात कर रहे हैं ना, ये √3, ठीक है, √3। अच्छा, √3 क्या हो जाएगी, √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, कंफर्म ना सब लोग, ठीक। √3 एक
परिमेय संख्या है। अच्छा, ये दोनों क्या है, आपस में मेल खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं, ये दोनों आपस में विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये अपरिमेय, ये परिमेय, अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के विरोधी हो गए। तो क्या लिख दोगे, अतः विरोधाभास के कारण। अच्छा, विरोधाभास क्या होता है, यानी जो आपका √3 है, √3 यानी अपरिमेय, ठीक है, या ये किसके बराबर नहीं है आपका, a/3 के। a/3 क्या है आपकी, परिमेय, यानी अपरिमेय जो है इसके परिमेय के बराबर नहीं है। तो इसी प्रकार जो आपका क्या है, सवाल क्या है, 3√3 क्या होगा, परिमेय के बराबर नहीं होगा, यही तो होगा। इसी प्रकार जो क्या होगा, ये भी परिमेय संख्या क्या आपने माना था, ए के बराबर नहीं होगा, ठीक है भाई, ये भी नहीं होगा। अगर ये चीज नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, अतः क्या लिख देना नीचे बेटा, अतः 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये नहीं लिखा है आपका, नहीं है। अगर ओके, ये आपका हो जाएगा पहला सवाल, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो एक दो सवाल और देखो, फिर बताना कि कंफ्यूजन है। देखो पहला सवाल है, ठीक है, एक दो सवाल और देखो फिर बताना। अगर कंफ्यूजन तो बता दो, उसका फिर से रिवाइज करा दें, नहीं तो नेक्स्ट देखो, हो सकता है कंफ्यूजन से दूर हो जाए कंप्लीट, ठीक है जी। हाँ, तो फिर नोट कर लीजिए, ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सेकंड आपका, ठीक है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले जो √5 है, सबसे पहले क्या लिखोगे, माना। क्या, इधर देखिए, सबसे पहले जो भी लिखा होता विपरीत मानना। अपरिमेय का है, परिमेय मानेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय क्या बेटा, हमने क्या किया, नंबर गलत पढ़ा है। अच्छा फर्स्ट पढ़ा हुआ है, अरे क्या दिक्कत है, ये हो गया सेकेंड नंबर, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही वही है, हमने सिर्फ जो है इसमें अंक को चेंज किया, यहाँ पे जो लिखा था उसको चेंज किया, यहाँ पे आ लगा दिया, बात खत्म है ना, ये तो किया गया है, करप्शन हुआ है इस क्वेश्चन में। अब देखो √5 पे क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जो आपका √5 होगा, जो √5 होगा किसके बराबर होगा, परिमेय संख्या के बराबर होगा। भाई परिमेय संख्या के बराबर होगा नहीं होगा, परिमेय संख्या के बराबर होगा। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में होती हैं, यही तो हमने बताया था, जो परिमेय संख्या होती हैं वो P/Q के रूप में होती हैं, या आप इसको कह सकते हो कि A/B के रूप में, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, चाहे A/B लिख दो, चाहे P/Q लिख दो। तो बताइए A/B लिख दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा √5, क्या हो जाएगा, √5 A/B, ठीक है, A/B लिख देते हैं। अब जो आपका A और B होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, जो आपका AB होगा यहाँ पे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, जहाँ A तथा B क्या होगा, सह अभाज्य होगा। अच्छा, सह अभाज्य क्यों होगा, जब सहभाज्य संख्या हमने आपको पढ़ाई थी, क्या होती है, वो संख्याएं जो किसी से डिवाइड ना हो, वो आपकी हो जाती हैं, सहभाज्य संख्याएं हो जाती हैं, यही तो होता है। तो जैसे कि आपका एग्जाम्पल 13 किसी से डिवाइड होता है, नहीं, स्वयं जो करेगा स्वयं करेगा, किसी से मतलब नहीं है। और 5 और 3, ठीक है, तो ये सब क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, मतलब A और 7 था। अगर AB की जगह पर, जैसे AB की जगह पर हम 7/3 रख दें, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 7/3 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगी, क्यों, क्योंकि पॉइंट में आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और रख देते तो ना आता, ओके। तो ये क्या होता है, 17, हाँ ये सब क्या है, सहभाज्य संख्या। आप देखो क्या करना है, अब अगर हम इसका गुणा कराते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, √5B बराबर A हो जाएगा। अब यहाँ का रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग वर्ग करते हैं, रूट हटाने के लिए क्या किया जाता है, वर्ग। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी आपका इसका गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा जो आपका ए स्क्वायर होगा। अच्छा ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, और ये हो गया आपका जो शेषफल इसमें नहीं आ रहा है ना, प्लस में तो आ नहीं रहा तो शेषफल नहीं आ रहा। और जब शेषफल नहीं आता है, हमने जो फार्मूला बताया था ना भाई, यहाँ से अगर हम डिवाइड करते हैं किसी संख्या को यहाँ पे इसको, तो 2 बार में जाएगा 10, शेषफल जब 0 बचेगा तभी तो पूर्ण रूप से वो संख्या विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे शेषफल नहीं आ रहा ना, ये हो गया भाज्य, ठीक है, ये भाजक, ठीक है, और भागफल इंटू में लिखा है, और शेषफल तो बच नहीं रहा है, तो ये भाजक जो क्या भाजक और भागफल है। तो आप क्या लिख सकते हो, जो ए स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है, यही तो हुआ, फिर विभाजित है, क्यों, क्योंकि शेषफल नहीं आ रहा, विभाजित है, क्या है, ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब ए जो होगा वो भी 5 से विभाजित होगा, वो भी आपका 5 से विभाजित होगा, यहाँ पे लिख देना विभाजित, वो भी 5 से विभाजित होगा। चलो तो होगा, ठीक है। अगर इसमें और इसको समझने के लिए, जैसे कि हम आना हमने आगे देखिएगा यहाँ पे, जैसे आगे नेक्स्ट करते हैं, जैसे आपका लिखा है a बराबर, जैसे हम मान ले 5c, ये मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए समझने के लिए, और मान लीजिए, ठीक है। अगर ये आपका लिखा है, जहाँ पर यहाँ पर और आगे लिख लीजिए बेटा, जहाँ पर c एक पूर्णांक है, c क्या है, एक बेटा आपका पूर्णांक, c एक क्या है, आपका पूर्णांक है। अगर हम दोनों ओर का वर्ग कर दें इसमें, यहाँ पे क्या लिख देना, दोनों, यहाँ पे लिख देना बेटा ए पतला वाला का बेटा, दोनों पक्षों का सेम करेंगे, जैसे इधर किया गया वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर, यही तो हो जाएगा, ठीक। ए स्क्वायर बराबर देखो क्या निकाला है आपने, 5b स्क्वायर, ये तो निकाला है आपने, तो यहाँ पे ए स्क्वायर जगह आप रख देगा 5b स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर को लेंगे तो 25c स्क्वायर आ जाएगा, यही तो आएगा। अच्छा इसमें कुछ कट सकता है, बताएं सब बच्चे बताएं, इसमें कुछ कट सकता है, 25 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर आ जाएगा ना। अब जो है आएगा या नहीं आएगा बताओ सब बच्चे, इतना बताएं जल्दी से, आ जाएगा। अब जो b स्क्वायर होगा, b स्क्वायर से क्या होगा, 5b से क्या होगा, b स्क्वायर से 5 विभाजित होगा, फिर विभाजित होगा, विभाजित है, तो तब तो b जो होगा, ठीक है, जो b होगा वो 5 से विभाजित होगा, से विभाजित है, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया बच्चों को। देखो ये दोनों विभाजित तो हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिल रहा है। इसका क्या है, इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, यानी क्या है ये विरोधा, अतः ये क्या है आपका विरोधाभास है, विरोधाभास, इधर साइलेंट, विरोधाभास है। और जब विरोधाभास होंगे तो ये जो हो जाएगा, यहाँ पे कर दे आप, तो ये जो हो जाएगा, जो भी आपका निकला, ये जो आपका ये रूट 5 है, ये रूट 5 जो होगा वो परिमेय के बराबर नहीं होगा, परिमेय संख्या क्या होगा बेटा, ये परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, और जब ये परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अतः रूट 5 क्या होगा आपका, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ओके बेटा, आप लोग जब से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब आपका 3rd नंबर, ठीक है। देखो 3rd नंबर में क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप सबसे पहले मानेंगे क्या, माना 3 + 2
रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर इसको मैं परिमेय संख्या माना तो क्या हो जाएगा, यानी आपने क्या लिखा, ये जो आपका क्या है ये किसके बराबर है, परिमेय संख्या के बराबर है, यही तो हुआ। ठीक है, किसके बराबर है, परिमेय संख्या। अच्छा परिमेय संख्या क्या होता है, चलो इसको P अपॉन Q के रूप में लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको हमने लिख दिया P अपॉन में Q, यही तो लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ये जो आपका लिखा है 2 रूट 5 यहीं रहेगा बराबर P अपॉन Q, और ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यही बात। अब अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, 2 रूट 5 बराबर P माइनस 3Q अपॉन में Q हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका परिमेय हो गया। क्यों, क्योंकि आपको पता है परिमेय क्यों है, पता है। यहाँ पे अगर A B P Q की जगह कुछ भी रखेंगे तो कुछ ना कुछ अंक प्राप्त होगा, चाहे 5 आए, चाहे 32 में आए, चाहे कुछ में आए, आएगा ना। तो ये वाला पोर्शन आपका अपरिमेय हो गया। और यहाँ पे रूट 5 लिखा है, रूट 5 लिखा तो क्या हो गया, ये परिमेय हो गया। भाई साहब यही तो आपका हुआ या नहीं हुआ। तो जो ये आपका लिखा है ये क्या होगा आपका, एक काम करो, 2 लिखा है तो 2 तो आपका क्या होता है, परिमेय होता है। तो यहाँ पे एक और काम कर लो, यहाँ पे रूट 5 लिखा है, इसको लिखा रहने दो। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे अगर आपने सवाल में विरोधाभास ला दिया, वही सवाल आपका समास, विरोधाभास लाना। विरोधाभास कब आएगा, जब आपका क्या होगा, परिमेय और एक तरफ अपरिमेय होगा, तभी तो आएगा। तो चलो यहाँ पर देखो रूट 2 था, 2 को हमने हटाया, 2 को हटाने इसका मतलब विरोधाभास, मतलब ये दोनों आपस में विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि मैं परिमेय हूँ, कहता मैं अपरिमेय हूँ। ठीक है, ये तो विरोधाभास हुआ। ठीक है, अब देखो 2 का इधर गुणा करा दें, अगर P माइनस 3Q और ये आ जाएगा 2Q, अब ये आपका विरोधाभास हो जाएगा ना भाई। ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय अपरिमेय हो जाएगी, और ये आपकी संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आगे लिख देना, आगे सवाल क्या करोगे, रूट 5 क्या लिखोगे, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तथा पहले है तथा P माइनस 3Q अपॉन 2Q क्या है आपकी, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों में क्या हो गया बेटा, विरोधाभास हो गया। ठीक है, तो लिख दोगे अतः विरोधाभास के कारण जो आपका है, कहाँ गया, विरोधाभास के कारण क्या है आपका, हाँ 3 + 2 रूट 5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए बताइए, किसी बच्चे को इस सवाल में डाउट। ठीक है, तो एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय लाना है, सवाल को सॉल्व हो जाएगा। ओके, फिर आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो वीडियो को देख के लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके यूट्यूब पे तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ सके और आप उस वीडियो को देख सकें। ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके बेटा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब आपका चौथा, देखिए लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि रूट 7 एक अपरिमेय। अब एक रूट 5 वाला हुआ था। ठीक है, रूट 5 वाला आप लोगों को कठिन लगा होगा, बड़ा लगा था ना। ठीक, जैसे रूट 7 बता रहे हैं वैसे ही आप लोग रूट 5 वाला सवाल करके लाएंगे। ठीक है, ये जैसे ये वाला बता रहे हैं वैसे इस मेथड से करना। ओके, चलिए ठीक है, और छोटा सा बताएंगे आपको। ठीक है, देखो कैसे, आपको पता है सबसे पहले क्या लिखना है, सब में लिखना है, माना रूट 7 एक परिमेय संख्या है। चलिए, ये जो रूट 5 वाला था सेम ऐसे करना है। ठीक है, उसको भी ऐसे कर लेना। ठीक है, संख्या है तो आपको पता है रूट, अगर ये संख्या है तो जो आपका रूट 7 होगा, रूट 7 होगा किसके बराबर होगा, एक परिमेय संख्या के बराबर होगा, एक परिमेय संख्या के बराबर होगा। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होती है, P अपॉन Q के रूप में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे P अपॉन Q के रूप में। बताइए, इतना लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, पता है किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ पर, थोड़ा बहुत भी नहीं है क्या क्या। अब अगर हम इसका गुणा करा देते हैं, अगर इसका हम यहाँ पे गुणा करा दें तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट 7Q बराबर
अब दोनों ओर का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। 7 क्यू स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर, यही तो हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए, ठीक है। अब देखो, अब जो पी स्क्वायर से अगर आपका पी स्क्वायर से अगर पी से नहीं पी स्क्वायर से अगर आपका √7 या पी स्क्वायर से आप नहीं पी स्क्वायर से अगर देखो पी स्क्वायर में क्या है 7 है, ठीक। पी स्क्वायर से अगर 7 विभाज्य है से 7 विभाजित है तब क्या होगा आपका, तब क्या होगा, तो जो P होगा वो किससे विभाजित होगा, √7 से विभाजित होगा, यही तो होगा, ठीक है। से विभाजित होगा, से विभाजित होगा नहीं, अगर पी स्क्वायर 7 से विभाजित है तो P भी जो होगा आपका 7 से, √7 से नहीं हो सकता है क्योंकि फिर आप में हो जाएगी, से विभाजित होगा। अतः यह क्या कर रहे हैं ये दोनों, अतः ये एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, यानी विरोधाभास कर रहे हैं, विरोधाभास के कारण लिख दो, ठीक है। विरोधाभास के कारण जो होगा आपका, जो आपकी संख्या हो गई √7 जो होगा वो एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या, ठीक है, ठीक है। इस मेथड से आप वो वाला भी कर लेना जिसमें √5 लिखा हुआ था, सेकंड नंबर कौन सा सवाल था, सेकंड नंबर का, ठीक है। हाँ, इसको भी इससे कर लेना, ठीक है, ओके। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ओके। आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में सभी बच्चों को, ओके। तो ये सवाल को एक बार थोड़ा अच्छे से रिविजन कर लेना, थोड़ा ये हिंदी लिखी जाती है तो थोड़ा आपको शायद कठिन लगे, ठीक है। तो 1-2 बार इन सवालों को अच्छे से लगा लेना, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, और सब बच्चे नोट जरूर कर लेंगे, ठीक है, नोट बनाते भी चलेंगे, ठीक है, ओके। अपने दोस्तों को क्लास शेयर जरूर करेंगे, ओके। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, आज इतना ही, जय हिंद। एक जब बोला कोई बात बोल सकते हो।